क्रैक कंपटीशन विद एल के सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है बच्चों। जैसा कि आजकल मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्विक रिवीजन सीरीज जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है, यदि आप प्राचीन इतिहास से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो बच्चों चलिए मैं देर न करते हुए स्टार्ट करता हूं आज कंटिन्यू। ये उपनिषद आज मैं जो चर्चा करूंगा उपनिषद पे करूंगा, और कोई ना कोई प्रश्न इस उपनिषद से आपके टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। और ये वैदिक साहित्य क्या क्या है? अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत कहते हैं। इन उपनिषदों में मिलता क्या है? इन उपनिषदों में किस चीज पर चर्चा हुई है? तो उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है, और महत्वपूर्ण फैक्ट पहला वाला भी था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग क्या होते हैं? उपनिषद होते हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग उपनिषद होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि ऋग्वेद के उपनिषद, तो इसमें एक आपका ऐत्रेय उपनिषद है और दूसरा क्या है? कौशितकी उपनिषद है। यदि हम सामवेद के उपनिषद की बात कर लें तो इसमें जो महत्वपूर्ण आपका सामवेद का उपनिषद है वो है छंदोग उपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये छंदोग उपनिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इस छंदोग उपनिषद से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन? छंदोग उपनिषद। देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख किसमें? इसी छंदोग उपनिषद में। 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें? इसी छंदोग उपनिषद में सर्वप्रथम हुआ है। उद्दालक आरूढ़ी एवं उनके पुत्र सेतुकेतु के बीच जो वार्तालाप का विवरण है वो कहां मिलता है? इसी छंदोग उपनिषद में देखने को मिलता है। बच्चों अगर हम अजुर्वेद के उपनिषद की बात करें तो यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो जो अजुर्वेद के उपनिषद है इसमें पहला है बृहदारण्यक उपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बृहदारण्यक उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से तथ्य के यहां आने की संभावना है। सबसे बड़ा उपनिषद ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है, क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय का उल्लेख कहां? इसी बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहां? इसी बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का उल्लेख कहां? इसी बृहदारण्यक उपनिषद में। और ये दोनों तथ्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हजारों बार पूछे गए हैं। फिर से रिपीट कर दूं कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहां? इसी बृहदारण्यक उपनिषद में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का उल्लेख कहां? इसी बृहदारण्यक उपनिषद में। दोनों ही फैक्ट बच्चों क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनक की सभा का उल्लेख कहां? इसी बृहदारण्यक उपनिषद में। और जनक याज्ञवल्क्य आख्यान, ये आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में प्रश्न पूछा गया कि जनक याज्ञवल्क्य आख्यान कहां मिलता है, तो इसका भी उल्लेख इसी बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। बड़े ही महत्वपूर्ण फैक्ट है बच्चों। अगर हम अजुर्वेद के दूसरे उपनिषद की बात करूं तो ये आपका है तैत्तिरीय उपनिषद। सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्मा है, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भवा, मातृ देवो भवा। इसका भी उल्लेख कहां मिलता है? इसी तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। कठोपनिषद बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट अजुर्वेद का उपनिषद, और इसमें यम नचिकेता संवाद का वर्णन
मिलता है। प्रश्न कई बार पूछा गया कि जो यम नचिकेता संवाद है वो किस उपनिषद में देखने को मिलता है, तो उसका उल्लेख बच्चों इस कठोपनिषद में देखने को मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद ये भी यजुर्वेद का उपनिषद है। भक्ति का प्रतिपादन इस उपनिषद की क्या है, विशेषता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण तथ्य कि मोक्ष एवं नवधा भक्ति की चर्चा कहाँ हुई है, तो मोक्ष एवं नवधा भक्ति की चर्चा इसी आपके श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिलती है। मैत्रायणी उपनिषद ये भी आपका यजुर्वेद का उपनिषद है। इसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, यानी जो ये मैत्रायणी उपनिषद है, जो निराशावाद के तत्व देखने को मिलते हैं मैत्रायणी उपनिषद में मिलते हैं। स्त्रियों को जुआ एवं शराब का क्या कहा गया, योग कहा गया। और निश्चित ही दोनों फैक्ट आपके पीसीएस और आईएएस में कई बार पूछे गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है ईशोपनिषद, ये भी आपका यजुर्वेद का उपनिषद है। गीता में वर्णित निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले इसी उपनिषद में मिलता है, यानी जो गीता में निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है उसका सबसे पहले प्रतिपादन देखने को कहाँ मिलता है, इसी ईशो उपनिषद में देखने को मिलता है। महानारायणी उपनिषद, इस उपनिषद में नारायण की चर्चा हुई है। ये आपके जीआईसी सहायक अध्यापक 2018 में पूछा गया है कि नारायण की चर्चा कहाँ पर हुई है, किस उपनिषद में हुई है, तो महानारायणी उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें नारायण की चर्चा हुई है। बच्चों अगर हम लोग देख लें कि अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से, अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, तो बहुत है इंपॉर्टेंट। मुंडको उपनिषद ये आपका अथर्ववेद का उपनिषद है और इसमें किन चीजों का उल्लेख है, सत्यमेव जयते का उल्लेख, इंपॉर्टेंट बात, और यज्ञों की तुलना टूटी नाव से की गई है। दोनों ही तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है, मुंडको उपनिषद में है। और यहां पर जो यज्ञों की तुलना की गई है किससे की गई है, टूटी नाव से की गई है। अगर हम अथर्ववेद के अगले उपनिषद को देख लें तो यह आपका मांडूक्य उपनिषद, सभी उपनिषदों में सबसे छोटा, महत्वपूर्ण तथ्य, सभी उपनिषदों में सबसे छोटा कौन सा उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है। और जो किसका उपनिषद है, अथर्ववेद का उपनिषद है। इसी तरह आपका प्रश्नोपनिषद ये भी किसका है, अथर्ववेद का उपनिषद। तो जो आज मैंने चर्चा की वो की उपनिषद, और निश्चित ये महत्वपूर्ण फैक्ट, कोई ना कोई प्रश्न उपनिषद से संबंधित आपके टीजीटी, पीजीटी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में देखने को मिलेगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य बच्चों हमारे इस चैनल पर आपको लगातार देखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।